मगनी हुकुम। आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहें। शुरू हो गई सरपंच चुनाव की प्रक्रिया, भरे जा रहे हैं नामांकन। जोधपुर में पकड़ा गया फर्जी परीक्षार्थी, ब्लूटूथ से नकल कर रहा था। मां की ममता हुई फीकी, अस्पताल के बाहर ही बच्चे को छोड़ा। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित हुई पुस्तकालय ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा। डॉक्टर मौर्य ने बढ़ाया शहर का मान। ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत समिति रायपुर की 40 ग्राम पंचायतों में सरपंच और 444 पंचों के मतदान के लिए आज सुबह 10 बजे से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रिटर्निंग अधिकारी नरेंद्र सिंह चारण ने बताया कि बर में कोरोना महामारी को देखते सरपंच और वार्ड पंच प्रत्याशियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। रिटर्निंग अधिकारी नरेंद्र सिंह चारण ने सभी प्रत्याशियों को बिना किसी भीड़ भाड़ के सादगीपूर्ण नामांकन दाखिल करने की अपील की है। रिटर्निंग अधिकारी नरेंद्र सिंह चारण ने बताया कि दोपहर 2 बजे तक ग्राम पंचायत बर में वार्ड पंच के 27 नामांकन और सरपंच के लिए 5 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। गौरतलब है कि निर्वाचन अधिकारी राजेश मेवाड़ा ने बर में कोरोना महामारी को देखते हुए पुलिस प्रशासन को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर तहसीलदार नरेंद्र सिंह पनवार ने राजीव गांधी सेवा केंद्र में पहुंचकर जायजा लिया। आज फिर एक घटना हो गई जिसने मन को व्यथित कर दिया। यहाँ एक माँ अपने बच्चे को उम्मेद अस्पताल के बाहर छोड़कर चली गई। किसी की नजर पड़ी तो उसने उसे गोद में उठाया, कपड़े पहनाए और चुप करवाया। क्या हो रहा है यह, कुछ तो शर्म करो। जब पाल नहीं सकते हो तो पैदा क्यों करते हो। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सांचौर में चलती कार से एक महिला ने बच्चे को फेंक दिया था। हालांकि वह अब हॉस्पिटल में है और स्वस्थ है, और आज जोधपुर में ही यह घटना हो गई। क्या होगा समझ नहीं आ रहा है। कोई लेडी बच्ची छोड़ गई है और मैं जब तुरंत वहाँ गई, वहाँ पे पता किया तो पास में जो महिला लेटी हुई थी उसने कहा एक महिला आई थी और एक बच्ची को यहाँ पे लेटा के गई, बोली कि मैं अभी आ रही हूँ, इसका ध्यान रखना। उसने हाँ कर दी। फिर वो घंटे भर तक जब बच्ची नहीं, कोई आया नहीं उसके पास में, तो उन्होंने और बच्ची रोने लगी तो पास में कोई महिला आई थी, भर्ती थी, जिसके पास एक कोई मिलने आई हुई थी, जिसकी भी छोटा बच्ची थी उसके हाथ में। उसने उसे रोते देखा तो तुरंत उसको दूध भी पिलाया। फिर उन्होंने देखा कि बच्ची के कोई कपड़े भी नहीं थे, सिर्फ कपड़ों में लपेटी हुई थी, तो एक महिला ने अपना कुछ बच्चे को कपड़े भी दिए पहनने को। और हमने जब देखा बच्ची पीली लग रही थी तो हमने तुरंत पीडियाट्रिशियन को बुला के दिखाया, उन्होंने उसको भर्ती कर दिया। एम्स के नेत्र रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार मौर्य ने एक बार फिर से जोधपुर का मान बढ़ाया है। नेत्र रोग चिकित्सा के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें अखिल भारतीय नेत्र विशेषज्ञ संगठन AIOS की ओर से वर्ष 2021 के शैक्षणिक अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए डॉक्टर मौर्य के नाम की घोषणा की गई है। डॉक्टर मौर्य को यह सम्मान उन्हें नेत्र चिकित्सा शिक्षा में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जा रहा है। गौरतलब है कि यह संगठन विश्व का सबसे बड़ा नेत्र रोग विशेषज्ञों का संगठन है। इस संगठन की ओर से डॉक्टर मौर्य को सम्मान प्रदान करना जोधपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान के लिए गौरव का क्षण है। लार्जेस्ट और बिगेस्ट सोसाइटी है मेंबरशिप संख्या के मामले में, और शैक्षणिक गतिविधियां और एकेडमिक एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार, उसके संदर्भ में, तो उनसे मुझे AIOS एकेडमिक अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए नामांकित किया गया है, जो मुझे फरवरी के अंदर कलकत्ता के अंदर जो ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस होना तय है, उसमें मुझे वो मिलेगा। कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से शनिवार को पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर शुरू हुई। गत वर्ष पेपर लीक हुआ था। इस बार सरकारी गाइडलाइन के साथ शुरू हुई परीक्षा में एक परीक्षार्थी श्री राम बिश्नोई को ब्लूटूथ से नकल करते चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने केंद्र पर पकड़ा। उससे पूछताछ की जा रही है। परीक्षा खत्म होने तक परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में ही रखा गया। बाद में परीक्षा खत्म होते ही पुलिस परीक्षार्थी को लेकर थाने पहुंची, जहां पर बिश्नोई से पूछताछ चल रही है। बिश्नोई के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जा रही है। खुद चौहाबो थाना प्रभारी लिखमाराम मामले की जांच कर रहे हैं। शनिवार को जोधपुर में पुस्तकालय अध्यक्ष की परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर सुबह 11 बजे शुरू हुई।
तब चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित 11 सेक्टर में एक निजी स्कूल वरुण भारती के परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी के ब्लूटूथ के माध्यम से नकल का संदेह होने पर वीक्षक ने पकड़ा। बाद में इस बारे में पुलिस को सूचना दी गई। इस पर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में होने वाली इस परीक्षा का आयोजन 2019 में होना था, मगर उस वक्त परीक्षा का पेपर आउट हो गया था। तब पुलिस ने सीकर के दलालों व माफिया को पकड़ा था। शुक्रवार को फिर से परीक्षा पेपर लीक होने का अंदेशा चल रहा था। एक न्यूज चैनल के हाथ एक कॉल रिकॉर्डिंग भी लगी थी, जिसमें 13 लाख रुपए में प्रश्न पत्र बेचने की बात हो रही थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शनिवार को पुस्तकालय ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा आयोजित हुई। जोधपुर के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा आयोजित हुई। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक परीक्षा का आयोजन कोविड-19 की गाइडलाइन के साथ हुआ। विद्यार्थियों के लिए जहां सैनिटाइजर इत्यादि की व्यवस्था की गई, तो वहीं सोशल डिस्टेंस का भी पूरा ध्यान रखते हुए हर विद्यार्थी के मास्क लगा होने पर ही परीक्षा केंद्र में भेजा गया। गौरतलब है कि यह परीक्षा प्रदेश के 23 जिलों में आयोजित हुई, जिसमें 700 पदों पर करीब 90,000 परीक्षार्थियों ने अपना भविष्य आजमाया। परीक्षा को लेकर कोरोना गाइडलाइन अनुसरण के निर्देश दिए गए, जिसके चलते बिना मास्क के किसी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया गया। परीक्षार्थियों की तापमान जांच और हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही परीक्षा केंद्रों पर अंदर जाने दिया गया। वहीं इस दौरान परीक्षा देने के बाद बाहर आए विद्यार्थियों ने परीक्षा को लेकर अपने अनुभव शेयर किए। राज्यसभा में किसान बिल के पेश होने से पहले हो रहे विरोध के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे देश के किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसान किसी तरह के बहकावे में न आए। साथियों, मैं आज देश के किसानों को बड़ी नम्रतापूर्वक अपनी बात बताना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में कुछ व्यापारिक और सामाजिक संगठन भीलवाड़ा मॉडल की तर्ज पर आगे आए हैं और आज व कल जनता कर्फ्यू का आह्वान सोशल मीडिया पर किया। उसके बाद से आज उसका कुछ असर देखा भी जा रहा है। सोजती गेट के कई इलाकों में जहां आज दुकानें नहीं खुली है, वहीं लोगों ने अपनी स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद करके कोरोना की लड़ाई को स्व अनुशासन से लड़ने का मानस बना दिया है। नवज्योति टीम ने जब सोजती गेट, त्रिपोलिया बाजार, गोरिंदा बावड़ी, घंटाघर, नई सड़क एवं भीतरी क्षेत्रों का दौरा किया तो वहां अधिकांश दुकानें बंद मिली, तो वहीं जोधपुर के सरदारपुरा बी रोड से लेकर हाउसिंग बोर्ड के भी कुछ इलाकों में इसका असर देखा जा रहा है। स्वैच्छिक बंद के आह्वान करने वाले व्यापारियों का कहना है कि सरकार अपनी जगह काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, चिकित्सक अपना काम कर रहे हैं, अस्पतालों में माकूल व्यवस्थाएं हैं, मगर खुद का खुद पर नियंत्रण रखने से कोरोना की लड़ाई और अच्छे से लड़ी जा सकती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया है, जिसमें लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। लॉकडाउन का ये समय एक मुश्किल दौर होते हुए भी बेहतरीन मौका है खुद में कुछ बदलाव करने का। यह कहना है मुंबई बांद्रा से जोधपुर पधारी मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ रोशनी सैयद का। मुंबई में बिहेवियरल कोच, हीलर, इमेज कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रही रोशनी सैयद ने मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के अधीन संचालित कमला नेहरू नगर स्थित फिरोज खान मेमोरियल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभागार में कोविड-19 के दौर में सकारात्मक सोच के साथ जीवन में कैसे आगे बढ़े विषय पर मुख्य वक्ता पर सभागार में मौजूद शिक्षकगणों को अपना उद्बोधन दिया। सैयद ने कहा कि इस दौर में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े और अपनी सोच अच्छी रखें। सोच अच्छी तब होगी जब हम धरती, गगन, वायु, अग्नि, जल इन 5 तत्वों से जुड़ेंगे जिससे पूरी सृष्टि बनी है। सकारात्मक सोच से इस समय को उपयोग में ले। इसके लिए सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी रखें, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार बराबर होता रहे। अध्यक्षता करते हुए सोसाइटी के सीईओ मोहम्मद अतीक ने वर्तमान में चल रहे विभिन्न संस्थान एवं भविष्य के कार्यक्रम तथा योजनाओं की जानकारी प्रदान की। विशिष्ट अतिथि सीसीआईएम के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट एवं राजस्थान सरकार के आयुष मंत्रालय के एडवाइजर वेद प्रकाश त्यागी ने भी कोरोना से बचाव के उपाय तथा लाभदायक आयुर्वेदिक नुस्खों की जानकारी दी। विशिष्ट अतिथि पूर्व उपमहापौर न्याज मोहम्मद ने सोसाइटी के सीईओ मोहम्मद अतीक की कार्यशैली, उनकी दूरदृष्टि, उनके स्कूल से यूनिवर्सिटी तक के सफर की प्रशंसा करते हुए उन्हें कौम के मिल्खा सिंह की उपाधि दी।
साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी की स्थापना में विशेष सहयोग के लिए आभार जताया। मुख्य अतिथि समाजसेवी जसवंत सिंह कछवाह ने सोसाइटी की निरंतर प्रगति पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमें कोरोना से घबराना नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से इसका मुकाबला करना है। इससे पूर्व अतिथियों ने माई खदीजा हॉस्पिटल व सोसाइटी के अधीन चलने वाले विभिन्न संस्थानों का अवलोकन किया। माला, साफा, शाल से सभी का स्वागत किया गया। तिलावते कुरान मोहम्मद आबिद ने स्वागत किया। धन्यवाद सोसाइटी महासचिव निसार अहमद खिलजी ने दिया। बरसात के बाद से शहर के व्यस्ततम 12वीं रोड चौराहे की सड़क के हाल खराब है। अब जिम्मेदारों ने इस चौराहे की सुध ली है, लेकिन अभी भी केवल मिट्टी डालकर सड़क पर बने गड्ढों को भरा जा रहा है। इससे वाहन चालकों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। मिट्टी डालने के थोड़ी देर बाद ही भारी वाहन गुजरने से मिट्टी दब जाती है और फिर सड़क पर गड्ढा जस का तस हो जाता है। मिट्टी के साथ यहाँ पत्थर की गिट्टियां भी डाली जा रही हैं, जो मिट्टी हटने के बाद वाहन चालकों के लिए और भी खतरनाक बन जाती है। ऐसे अस्थायी सड़क निर्माण से तो टूटी हुई सड़क ही बेहतर थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्र एम्स के मेन गेट पर स्थित पार्किंग स्टैंड को हटाने के कारण उपचार करवाने या मरीज से मिलने आने वाले परिजन गेट के बाहर ही अपने वाहन पार्क कर रहे हैं, जिसके कारण आपातकालीन इकाई में जाने का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। एम्स द्वारा कुछ समय पहले गेट के बाहर ही पार्किंग स्टैंड का ठेका दिया, जिसे निगम ने अपनी जमीन बताते हुए पार्किंग को हटा दिया था। उसके बाद एम्स आने वाले मरीज व उनके परिजनों ने मेन गेट पर ही वाहन रखने शुरू कर दिए, जिससे यदि कोई इमरजेंसी में अपने मरीज को लेकर आता है तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।